शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा हाथ कर गए। एक ऐसी बारीक वारदात डाल दी कि जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने अचानक शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत दे दी और ये जमानत बड़ी मानी खेज है और समझने वालों के लिए इसमें बहुत सारे इशारे पोशीदा है। इलेक्शन से ठीक 1.5 माह पहले शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिलना बहुत मानी खेज है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की पंजाब को रूल करने की सियासी ख्वाहिश किसी से ढकी छुपी नहीं और कल की बारीक वारदात कुछ ऐसे डाली गई और अब इससे तहरीक इंसाफ की हुक्मरानी का मुअम्मा किस तरफ जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का एस्टेब्लिशमेंट के लिए नरम गोशा किसी से ढका छुपा नहीं। इमरान खान से अपनी वफादारी साबित करने और एक टफ सियासतदान होने का नाटक करने के लिए शाह साहब ने जेल में एक खास वक्त तक टाइम गुजारा और इसी दौरान अंदर खाते ही हल्का इक़्तिदार से एक डील भी कर ली कि उसे मुकर्ररा वक्त पर जमानत भी दी जाएगी, जिसके बदले में वो बाहर आकर एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करेगा। नाज़रीन, तयशुदा मुआहदे के मुताबिक जैसे ही इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त आया तो शाह साहब को जमानत दिलवा दी गई ताकि वो बाहर निकलकर पंजाब के मामलात को तयशुदा तरीकाकार के तहत देख सकें, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट से मंजूर शुदा उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट दिलवाकर सामने लाना, वकीलों के मफाद परस्त दस्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान छुड़वाना, खसूसी तौर पर जनूबी पंजाब की सियासत में अपने मुरीदों को नवाजना और परवेज़ इलाही की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना शामिल है। और इस मकसद के लिए शाह साहब जेल के अंदर से ही मुतहर्रिक थे और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मंजूर शुदा उम्मीदवारों से रब्ता भी कर लिया है। कोहर प्रॉक्सी तो वैसे भी पुजदार प्लस है, इसलिए अब बहसीत पार्टी वाइस चेयरमैन शाह साहब मंजूर शुदा उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, जो आप सबको खुद भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस कमाल चाल से शाह साहब ने बुशरा पिंकी, हलीमा बाजी, कोहर, मुरव्वत, लतीफ़ खोसा गिरोह को साइडलाइन कर दिया है और पार्टी पर अपनी पक्की इजारादारी, एस्टेब्लिशमेंट से बेहतर ताल्लुकात कायम करने की जिम्मेदारी निभाते हुए और इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस करते हुए तुरम का पत्ता खेला है, जो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाबल्द और सियासी नाबालिग लीडर समझ नहीं पाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने एस्टेब्लिशमेंट को यह भी डिमांड दी थी कि उसकी वफादारी के बदले परवेज़ इलाही का पंजाब में मक्कू ठपा जाए। एग्रीमेंट के मुताबिक उसका अमली मुजाहरा सामने नजर भी आ रहा है, जिसमें परवेज़ इलाही के शुगर मिल पर छापा और मनी लॉन्ड्रिंग करने का ताज़ा केस भी शामिल है, ताकि परवेज़ इलाही इलेक्शंस तक जेल में ही रहें और शाह साहब अपनी सियासी बसात बिछाकर मुतफ़िका मकासद हासिल कर सकें। इस मास्टर स्ट्रोक का फ़ायदा यकीनन शाह साहब, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लीडर्स को होगा जो इमरान खान की नफरत और इंतशार की सियासत से तंग आ चुके हैं और अपना सियासी मुस्तकबिल कायम रखना चाहते हैं। ये सब पार्टियों के लिए विन विन सिचुएशन है, जिससे शाह साहब, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो टकराव की सियासत नहीं करना चाहती, सबके लिए मौजूद है। एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि इमरान खान भी इलेक्शन से बाहर शाह साहब की कमज़ोर क़यादत में पार्टी इलेक्शन जीत नहीं सकती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने से आने वाले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और तमाम सियासी पार्टियों के शामिल होने से तराजा भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, इस सब एस्टेब्लिशमेंट को दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता, जिन्होंने ऐसे कार्ड्स खेले हैं जिससे इमरान खान भी इलेक्शन से आउट हो गया है। शाह साहब के जरिए इनकी बात मानने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर भी पार्टी में वापस लॉन्च कर दिया गया है। शाह साहब की गैर मकबूलियत से पार्टी इलेक्शंस भी नहीं जीत सकती और तमाम पार्टियों के इलेक्शन में हिस्सा लेने से आने वाले इलेक्शंस भी गैर मुतनाज़ा हो जाएंगे। नाज़रीन, इस सारे मंसूबे के सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है, क्योंकि अब इस जमात से पल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया है और इमरान खान के बाद चाहे बैरिस्टर गोहर, शाह महमूद कुरैशी, लतीफ़ खोसा हो या शेर अफजल मुरव्वत या दीगर कोई भी इस जमात का कारिंदा हो, खुद को इमरान खान का नंबर 2 बनाने के लिए भरपूर जोर आजमाई कर रहा है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।